20 साल की नौकरी, 10 साल की बचत और एक सपना, अपना घर। लेकिन जब सपना पूरा करने का वक्त आया तो एक सवाल खड़ा हो गया, एक मंजिल घर बनाऊं या 2 मंजिल। आज हम सिर्फ ईंट, सीमेंट और छत की बात नहीं करेंगे, बात होगी सपनों की, जरूरतों की और आपके अपने परिवार की। राजेश जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी उम्र 45 साल के करीब थी। उन्होंने गांव में 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीदा। सपना था कि एक सुंदर सा घर बनाऊंगा मैं। लेकिन जब नक्शा बनवाने बैठे तो आर्किटेक्ट ने पूछा, एक मंजिल घर बनाओगे या 2 मंजिल। उस दिन राजेश जी पहली बार उलझ गए। एक तरफ दिल कह रहा था कि छोटा लेकिन सिंपल घर हो जिसमें आराम से रह सके वो। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था, कल तो बच्चे बड़े होंगे, परिवार बढ़ेगा, फिर क्या, फिर से तोड़फोड़ करूंगा। तो चलिए राजेश जी की इस परेशानी को हम हल कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राजेश जी के लिए कि एक मंजिल घर बनाने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम फायदे देख लेते हैं। एक मंजिल घर बनवाने में जो लागत आती है वो कम आएगी, क्योंकि भारी फाउंडेशन और स्ट्रक्चर आपको नहीं बनवाना पड़ेगा एक मंजिल घर के लिए। इसके लिए कम मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, कम मटेरियल लगेगा आपको। यदि आपके बजट सीमित है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, एक मंजिल घर बनाना। वहीं दोस्तों, छोटे घर का देखभाल करना बहुत आसान होता है, रख रखाव में आसानी होती है छोटे घर की। यदि आगे चल के कभी बिजली या पानी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो उसे हल करना भी छोटे घर में बहुत आसान होता है। वहीं आपकी फैमिली में यदि बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सहूलियत होगी छोटे घर में। एक मंजिल घर की सीढ़ियां बहुत कम होती है, ज्यादातर 18 से 19 टप्पे होते हैं सीढ़ी में, जिसे आसानी से बुजुर्ग भी चढ़ सकते हैं छत की ओर। और यदि छोटे बच्चे आपके घर में तो वहां पर भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और यदि हम समय की बात करें तो एक मंजिल घर बनाने में 6 से 7 महीने का समय लगता है, जो कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। इसमें आप तराई भी अच्छे से कर सकते हैं अपने घर की, और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में घर को कंप्लीट किया जा सकता है, सिंगल मंजिल घर को। वहीं दोस्तों, कुछ नुकसान भी समझ लेते हैं हम। अगर आपके पास छोटा प्लाट है तो एक मंजिल घर ज्यादा नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि यदि प्लाट छोटा है तो जगह भी छोटी होगी, रूम के साइज भी छोटे होंगे। आपका यदि परिवार बड़ा है या फिर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की शादी होगी, उनका परिवार होगा, तो वहां पे आपको जरूरतों के हिसाब से आपको अपना घर छोटा लगने लगेगा। दूसरा जो नुकसान हो सकता है आपको, मार्केट में 2 मंजिल घर की जो कीमत होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एक मंजिल घर की अपेक्षा। तो यदि आप कभी फ्यूचर में अपने घर को सेल करने जाएंगे तो वहां पर आपको कम दाम मिलेगा अपने घर का भी। या फिर आपको अपने घर में ऊपरी मंजिल और बनानी हो भविष्य में, तो यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो सकता है आपका। जैसे कि आपने फाउंडेशन यदि कम मोटाई का रखा है या कम मटेरियल लगाया है फाउंडेशन में सिंगल मंजिल के घर को ध्यान रखते हुए, तो ज्यादा मंजिलें आप ऊपर खड़ी नहीं कर पाएंगे अपने घर में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2 मंजिल घर के फायदे और नुकसान राजेश जी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फायदे गिन लेते हैं। 2 मंजिल का जो घर होता है, आप अपनी जमीन का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर के फ्लोर पर बच्चे, गेस्ट रूम या फिर होम ऑफिस के लिए कमरे अलग से बनाए जा सकते हैं ऊपरी मंजिल पे। जब परिवार बढ़े तो बिना नया प्लाट खरीदे आप अपनी आसानी से विस्तार कर सकते हैं फैमिली का। और यहाँ पर अतिरिक्त इनकम कमाने का भी आपके पास में मौका होता है। कैसे? आप ऊपरी मंजिल पर या आप रह सकते हैं या नीचे का रेंट दे सकते हैं पोर्शन, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा इनकम होने लगेगी, जो कि आपके घर के खर्चों को कम कर सकती है। साथ ही दोस्तों, 2 मंजिल के जो भी घर होते हैं उनका एलिवेशन बहुत अच्छा आता है, जिस कारण देखने में बहुत ही अच्छे घर दिखाई देते हैं सामने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सामने की ओर बालकनी दे सकते हैं, अच्छे तरीके की अलग अलग डिजाइने बना सकते हैं। विंडो का जो लुक होता है, जो डोर्स के लुक होते हैं सामने से, वो बहुत अच्छे प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर 2 मंजिल के घर में। यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्राइवेट रूम बना सकते हैं आप, हर बच्चे के लिए अलग अलग। ये कुछ फायदे हैं 2 मंजिल घर के। तो कुछ नुकसान भी होना तय है। तो यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहली चीज, निर्माण करने में जो लागत लगेगी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा लगने वाली है एक मंजिल के घर की मुकाबले, है ना। दूसरा है समय ज्यादा लगना। आपके एक मंजिल घर को बनाने में यदि 6 महीने लग रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पे 8 से 9 महीने आपको लग जाएंगे 2 मंजिल के घर को बनाने में। तीसरी, सीढ़ियां बहुत ज्यादा हो जाती है 2 मंजिल के घर में। आपके 36 से 38 टप्पे आएंगे घर के अंदर, जो कि बुजुर्ग के लिए इतना आसान नहीं होगा ऊपर तक पहुंचना छत पे। रख रखाव में भी आपके लिए चुनौती आएगी। 2 मंजिल के घर के रख रखाव में आपको बहुत ज्यादा काम निकलेगा घर में, जिसे करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी।
और यहाँ पर फाउंडेशन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप डबल हाइट का घर बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे फाउंडेशन भी उस हिसाब से देना होगा आपको मजबूत। अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो इन पहलुओं को ध्यान से समझे, सही निर्णय ले, आपके परिवार की खुशहाली और भविष्य को सुरक्षित रखेगा। तो दोस्तों, राजेश जी ने क्या किया आप पूछेंगे मुझसे। उन्होंने अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनी। कैसे? उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा कंप्लीट करवाया, बट यहाँ पे ध्यान क्या रखा उन्होंने, जो नीचे का फाउंडेशन दिया है हमारे ग्राउंड फ्लोर के नीचे, वो बहुत मजबूत बनाया है, जिसपे कि 3 मंजिल का वो घर बना सकते हैं आगे चल के। और उनका बजट कम था तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के लिए सिर्फ कॉलम खड़े किए, ऊपर का काम नहीं किया। हाँ, बट जब उनका बजट होगा तब वो ऊपर का काम बिल्कुल करेंगे। और आने वाले समय में जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ते जाएगी, उस हिसाब से वो अपने घर को ऊपर बढ़ाते जाएंगे। बट 3 फ्लोर का ही वो अपना घर बनाने वाले हैं। इसी हिसाब से उन्होंने अपने घर के फाउंडेशन को बनाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिर्फ इंफ्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।